क्या सर बात आएगी, क्या विकास सर कभी चुनाव लड़ेंगे? शायद कभी ऐसा मौका मिला तो बैटिंग करना बाकी रहेगा। बैटिंग करना बिल्कुल ना कि एक सब्जेक्ट है, मैथ एक वास्तविकता में आपको डेवलपमेंट करने की एक क्रिया है। मैं यहाँ से मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से जी इंटर किया था। जी, आपका बैकग्राउंड क्या रहा? किसानी बैकग्राउंड रहा या फिर बिजनेसमैन रहा? या एक किसान ही आजकल ऐसा है जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। इंजीनियर होगा तो वो सोचेगा मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, यदि कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बन। किसान अपने बेटे को किसान बनाना क्यों नहीं चाहता? थोड़ा खेतों में जाता हूँ और किसानी भी करता हूँ मैं यहाँ पर भी जी। बस ये है कि हर आदमी को अपना काम बुरा लगता है, बस कहावत भी सर, अपना मठा सबको पतला लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात सरकारी नौकरी की जी, आपने सरकारी नौकरी के लिए कभी भागी कि सरकारी नौकरी मुझे करनी है? सब बात आती है, आप शिक्षक की लाइन क्यों चुनी? बहुत से ऑप्शन थे आपके पास, इंजीनियर बन जाते, कुछ बन जाते। जी। आपने आपके जीवन में वही होता है जो वास्तविकता में आप आंतरिक तौर पर सोचते हैं। स्टूडेंट रहे तो एवरेज स्टूडेंट रहे या टॉपर स्टूडेंट रहे? सब्जेक्ट का ब्रिलियंट तो हो सकता है जी, लेकिन बहुत ब्रिलियंट नहीं होगा जी। दुनिया का कोई भी टीचर, आप खान सर की चर्चा कर लीजिए, आप फिजिक्स वाला की चर्चा कर लीजिए, मैं ये नहीं मान सकता कि बहुत अव्वल दर्जे का रहा है जी, क्योंकि या तो अव्वल दर्जे का या तो वो बिगड़ जाता है जी, या तो बहुत आगे पहुंच जाता है जी। मैथ सब्जेक्ट ही फेवरेट क्यों बना आपका? कीरत सागर। अरे यहाँ महोबा में बहुत कुछ है, बच्चा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एग्जाम में महोबा जैसी जगह और कीरत सागर जैसी जगह, मैं पूरे सभी प्रशासन से इतना जरूर और प्रतिनिधियों से इतना मेरे आपकी चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि वहां पर वास्तविकता में अपनी दृष्टि लगाएं। और भाई ने यहीं से महोबा से संस्कृत से IAS निकाला है जी, ये तो महोबा की धरती वीरों की धरती है। हाँ, वो सब पढ़िया महोबे वाले जी, जिनका पढ़ाना जाए खाली, एक ज्वाइनिंग को जाना पाए, दूसरा टॉपर भी आ जाए जी। मैथ सब्जेक्ट का जैसे कोई लड़का लड़कियां नाम सुनते हैं जी, दिमाग से पसीना निकलने लगता है। क्या सच में मैथ सब्जेक्ट कठिन है? या टीचर पढ़ाने वाला कायदे का हो जी, पढ़ाने वाले में क्षमता हो, बच्चे के दिल में बैठ जाए, हलवा बना दे, बहुत हलवा ही सब्जेक्ट। सब बात आती है, लोग कहते हैं, लड़कियों के लिए कहते हैं लड़कियों का दिमाग मैथ में कम चलता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये कहावत सही है? जितने भी 90% IAS हैं जी, वो मैथ का ही स्टूडेंट होगा, इंटरमीडिएट 100%। बहुत आप ही क्यों जमाने से चल रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं खड़ा होगा महोबा में? दूसरा क्यों नहीं खड़ा होगा? क्या खास बनाता है अदर टीचरों से आप? हाँ, क्या ऐसी खासियत है आप में आती है? मैथ में मान लेते हैं, माना X जी, ये क्यों मानती है सर X? जिन बच्चों का बेस कमजोर रहता है, क्या वो मैथ को रटा जा सकता है? कोई सच में मैं जब पढ़ता था तो मुझे केमिस्ट्री और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसे थे कि मुझे वास्तविकता में नहीं बनते थे, डर लगता। सर बात आती है जी, चाहे बच्चा हो चाहे माता पिता हो, परसेंटेज की तरफ भागते हैं। आपका क्या मानना है, परसेंटेज की तरफ भागना चाहिए या टैलेंट की तरह? या फिर कि वो लड़का टॉपर आया इसलिए मैं फीस नहीं लूं जी, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बिल्कुल नहीं लूंगा जी, बिल्कुल वो वाला वजूद नहीं खोया जो लोग बाग या टीचर खो देता है जी। बात आती है जी, माता पिता की बात आती है जी, माता पिता बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं जी, उन्हें फीस दे दी, अब ये भी पता नहीं बच्चा पढ़ने कहाँ जा रहा है, किस टीचर के पास पढ़ने जाता है। बात आती है सोशल मीडिया की, सर बात आती है सोशल मीडिया का प्रकोप इतना ज्यादा फैल चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं मोबाइल चला रहे हैं, उनके हाथों में किताबें चाहे ना हो लेकिन उनके हाथों मोबाइल जरूर मिलेगा जी। और मोबाइल में क्या मिलेगा हमको? इंस्टा मिलेंगी, 4-4 5-5 आइडिया मिलेंगी। क्या कहें, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया चलाना गलत है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ सोशल मीडिया की दम पे ही बैठा हूँ जी। बिल्कुल। उन गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बार बार उनके मोबाइल देखनी चाहिए? बच्चों के जमाने में छोटे बच्चे हो चाहे लड़कियां हो, लव मैरिज की तरफ भागती हैं जी। विकास सर ने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी जी? लेकिन कभी कोई बच्चा बता दे कि सर ने फीस के मामले में भगा दिया हो, बिल्कुल, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जी। आपका फेमस डायलॉग है जी, हलवा। ये हलवा क्या है, इसका राज क्या है, क्यों हर सवाल कोई हुई हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने कई बच्चों की जिंदगियां बदल दी और ऐसे शिक्षक का हम दिल से सम्मान करते हैं। ऐसे वो शिक्षक हैं मैथ सब्जेक्ट के जादूगर कहे जाने वाले और मैथ सब्जेक्ट के हर सवाल को हलवा बनाने वाले मिस्टर विकास सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार भैया, नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। बात आती है, लोग कहते हैं आप मैथ के सब्जेक्ट के जादूगर हैं जी। तो कहते हैं मैथ सिर्फ एक गिनती ही नहीं, मैथ एक सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि एक सीखने का तरीका भी सिखाती है। सर आपके हिसाब से क्या लगता है? मैथ एक जीवन है जी। मैथ ना कोई सवाल है जी, ना कोई सब्जेक्ट है जी, ना सब्जेक्ट कह सकते हैं ना उसको आप सवाल कह सकते हैं। मैथ में ना कोई सवाल है जी, मैथ आपका जीवन है जी। यदि बच्चा
कायदे से कोई भी चीज कर रहा है विदाउट मैथ के कुछ आगे बढ़ नहीं सकता जी। सबसे जैसे आप कोई कंपटीशन के लिए एक जी कंपटीशन के लिए भी यदि आपके पास माइंड टेक्निकल नहीं है जी। क्योंकि मैथ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आपका एक चैनल भी टेक्निकल है जैसे मैं कह सकता हूँ। टेक्निकल का मतलब होता है कि अपने आप को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना जी। ठीक है, तो जब बच्चा कोई चीज पढ़ता है मैथ से रिलेटेड कुछ भी तो निश्चित है कि आगे बढ़ता है और माइंड सबसे ज्यादा होता है डेवलप होता है। ये सबसे ज्यादा खासियत होती है। और कोई भी कंपटीशन में जाए या कोई भी अपना स्टार्टअप चलाए जी, तो निश्चित है कि बिना मैथ के नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड डेवलप हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा शुरुआत के स्तर में जब हम लोग गांव में या सिटी में तो अभी ठीक है, लेकिन गांव में शुरुआत में क्या होता था, उन्होंने कहा मैथ की कोचिंग पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए। क्यों मैथ अब है और सब्जेक्ट देखने लगे, लेकिन पहले मैथ का ही वरीयता देते थे और आज भी वरीयता मैथ को ही देते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका माइंड डेवलप होता है, ना कि एक सब्जेक्ट है। मैथ एक वास्तविकता में आपको डेवलपमेंट करने की एक क्रिया है। कुछ मिला के सर बात आती है, बच्चे भी बहुत डाउट में रहते हैं जी कि एक बेहतर शिक्षक को कैसे पहचाने, क्योंकि उसके क्या वो शिक्षक लायक है कि नहीं है। बात आती एजुकेशन की, आपकी सर एजुकेशन क्या है, क्या रही एजुकेशन के बारे में सर? मेरा वैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से इंटर किया था जी। इसके बाद मैंने बीयू कैंपस झांसी से बीएससी रहा है जी। और मेरा एमएस पहले मैंने एमसीए किया था जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। और मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काफ़ी दिन मैंने जॉब भी की है जी, दिल्ली में रह के जी। और इसके बाद कुछ उस समय रिसेशन का टाइम आया था 2009-10 के आसपास, तो वहाँ बड़े बड़े इंजीनियरों को निकाल रहे थे। उस समय मेरी सैलरी उस समय लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच उस टाइम पे कब किस सन की बात है? 2009 के आसपास। तो सर बहुत हाँ जी। आज मेरी सैलरी लगभग वहाँ 2-2.5 लाख रुपए होती कम से कम। तो लेकिन उस समय ये लग रहा था, अब रिसेशन का टाइम ठीक है, लेकिन सैलरी इतनी कम थी, भाई वहाँ का खाना पीना मेंटेनेंस ये कह सकते हैं, तो काफ़ी महंगा है। तो मुझे भी लगा कि ये जगह सही नहीं है हमारे लिए। फिर मैंने बैक टू अपना महोबा के लिए मैं बैक हुआ। पहले मैं सरीला में रहा, कुछ दिन मैंने प्रिपरेशन की कि गेट के थ्रू मैं एमटेक कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया, 1-2 नंबर से रुक गया मेरा। तो फिर मैंने मूवमेंट महोबा की तरफ करा जी। हाँ, और फिर मैंने एमएससी भी की है, फिर बीएड भी किया है। मतलब शिक्षक हैं जी 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 जी। अब बात आती है सर, सबसे खास बात आती है कि स्टूडेंट हो या कोई हो, बैकग्राउंड की बात आती है। आपका बैकग्राउंड क्या रहा? किसानी बैकग्राउंड रहा या फिर बिजनेसमैन रहा या फिर पापा कोई सरकारी या कोई आपका ऐसा सरकारी का बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड रहा? जी जी, मेरे पिताजी एक शुद्ध किसान हैं और एक मध्यम वर्गीय जिसे कह सकते हैं। और इसमें आने का एक रीज़न भी मैं आपको बता दूं। उसका रीज़न ये है कि जब मैं पढ़ रहा था, अब किसान जब आदमी होता है तो किसान आदमी अपने बच्चे को पूरा पैसा लगभग कोशिश करता है कि मैं खूब लगाऊं, और उसके पास पैसा होता नहीं है। तो एन के रुपये जब तक मेरा एमसीए कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक पिताजी ने खूब पैसा लगाया, फिर उनकी स्थिति काफ़ी डावाडोल हो गई। तो फिर मुझे मजबूरी बस, यदि मैं 35,000 में उस समय वहाँ पर कर रहा होता तो समस्या ये थी कि मेरी पारिवारिक स्थितियाँ ये संभव नहीं थी कि मैं परिवार का भी सही तरीके से देख रेख कर सकूं। तो मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, फिर मुझे इस फील्ड में कूदना पड़ा, मजबूरी बस। सर बात आती है, एक किसान ही आजकल ऐसा है जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। इंजीनियर होगा तो वो सोचेगा मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, यदि कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बन। किसान अपने बेटे को किसान बनाना क्यों नहीं चाहता? आप थोड़ा सा, आप किसान आपने कह दिया हमारे पापा देसी किसान हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें बताएं सर। जी, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज पहले से आपको अवगत करा दूं। हालांकि किसानी भी कमजोर नहीं है, मेरे भी काफ़ी मित्र हैं जो किसानी करते हैं और काफ़ी अच्छी किसानी करते हैं।
गांव में एक नाम रहता है किसान का, तो बहुत लोग हमारे किसान पुत्र कहने में गर्व महसूस होना भी ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आज भी ऐसा नहीं है, खेतों में जाता हूँ और किसानी भी करता हूँ। मैं यहाँ पर भी खेती कर लेता हूँ, महुआ में भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं करता। और वहाँ पर भी तो ठीक है खेती। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और बस ये है कि आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब मेरा एक मित्र है, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं, तो वो वास्तविकता में किसान है, लेकिन वो एक नौकरी वाले को भी पीछे छोड़ रहा है। और वो उसने आई से डिप्लोमा प्राप्त है, मतलब एज ए डॉक्टर कह सकते हैं उसे, लेकिन फिर भी वो किसानी कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो किसान बस ये है कि हर आदमी को अपना काम बुरा लगता है। जैसे मैं आज टीचिंग लाइन में हूँ, कोचिंग संचालक हूँ, तो मैं भी सोचूंगा कि मेरा बेटा कोचिंग न चलाए। बस ये है, यदि कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है तो वो उसको वो बिजनेस बुरा लगता है। बस कहावत भी सर, अपना मठा सबको पतला लगता बिल्कुल है। बिल्कुल, आपने जो बात बिल्कुल वही बात कही ना। बाकी कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, बस ये है कि उसको मन से किया जाए और टेक्निकल तरीके से किया जाए। आदमी 10 बीघे में बहुत अच्छा कर सकता है और 100 बीघे में भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे गांव में कुछ उदाहरण भी हैं कि 100 बीघा वाला भी कायदे से नहीं कर पा रहा और 10 बीघा वाला भी बहुत अच्छा कर ले रहा है। सर बात आती है सरकारी नौकरी की। आपने सरकारी नौकरी के लिए कभी भागी कि सरकारी नौकरी मुझे करनी है, कभी भागे ऐसे में? देखो ऐसा है, आपने बताया कि हम 35,000 की जॉब कर रहे थे, वो छोड़ दी हमने। जी मैंने सरकारी के लिए रुझान कभी रहा? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल कोर्स से रहा उस समय। बाद में मैं एकेडमिक में रहा, लेकिन पहले तो मैं प्रोफेशनल कोर्स से रहा। तो मैं सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर, और मेरा सपना भी था उस समय कि मैं बहुत कुछ अच्छा बनूं। लेकिन संयोग रहा कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा पारिवारिक स्थितियों के कारण। तो फिर मजबूरी बस। लेकिन ये है कि जैसे आपने एक चीज़ पूछी है कि जॉब नेसेसरी नहीं है। यदि आदमी कोई भी छोटा या बड़ा, कोई भी एक अपने डेडिकेशन के साथ यदि कोई वर्क कर रहा है तो निश्चित ही उसमें सफलता बहुत अच्छी है। हर काम बहुत बड़ा होता है। एक मैं आपने भी देखा होगा वीडियो, एक प्रजापति मटका बनाता है। एक मटके वाले का विदेशों में सप्लाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने देखा भी होगा। काम यहाँ छोटा माना जाता है, काम उसको बहुत छोटा माना जाता है। बस उसको उसने टेक्निकल तरीके से किया। बस यही पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब बताइए कितना छोटा काम था और उसने कितना बड़ा बना दिया, विदेशों में जाने लगा। यही चीज है। सर बात आती है, आप शिक्षक ही लाइन क्यों चुनी? बहुत से ऑप्शन थे आपके पास, इंजीनियर बन जाते, कुछ बन जाते। आपने कहा क्या मजबूरी बस शिक्षक बनना पड़ा, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि शिक्षक बनना पड़ा आपको? नहीं, मजबूरियां नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं उस समय जब घर में मतलब छोटे में हम पढ़ रहे थे, लगभग 5th क्लास से 5th क्लास से ही मुझे, ये मान लो 3rd क्लास से ही मैं क्लास को पढ़ाता था। उस समय से शौक था, बचपन से एक शौक था। क्या था, मैथ में मैं थोड़ा अव्वल दर्जे का था। बहुत अच्छे, मतलब ठीक कहा जाने वाला, कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि मतलब अव्वल दर्जे नहीं था मैथ में। मैं और सब्जेक्ट में नहीं कहता मैं कि बहुत अच्छा, ठीक, मतलब एक मतलब ठीक ठाक था, जैसे कह सकते हैं एवरेज कह सकते हैं। लेकिन मैथ में एक अव्वल दर्जे का हमेशा रहा हूँ। कोई भी टीचर ने ये नहीं कहा कि मतलब किसी तौर पे कमजोर है, कहीं से भी, मतलब ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल प्योरिटी मुझे ही देते थे। मैं अपनी क्लास में रहा। तो क्या हुआ कि हमेशा से मुझे पढ़ाने का शौक, तो अपने मित्र मंडली को भी पढ़ाता था मैं हमेशा। मैं यहाँ विद्या मंदिर हॉस्टल में भी रहा, तो वहाँ पर भी मैं अपने सब साथियों को, ज़्यादातर जो पढ़ने के लिए इच्छुक रखते थे, तो मैं उनको पढ़ाता रहा, हमेशा से पढ़ाता रहा। तो वो आदत में पढ़ा था। तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी चुन ली थी, और होता भी वही है। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में वही होता है जो वास्तविकता में आप आंतरिक तौर पर सोचते हैं।
ये सबसे बहुत बड़ी बात है, ये अहम बात है। मनोवैज्ञानिक, हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजी है ये, कह सकते हैं आप। यदि आपने कुछ दिल से सोचा वही होगा आपके साथ। जी, मैंने आपके साथ हुआ? जी, मेरे साथ वही हुआ। मैं कुछ सोच, माता पिता कुछ और सोच रहे थे, सब लोग मेरे रिलेटिव वही सोच रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन जो मेरे अंदर मन से पहले से घुसा हुआ था वही हुआ। क्या माता पिता सेटिस्फाई है कि हमारे भैया पढ़ाते हैं? सेटिस्फाई है, बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड है। आज देखो मैं आपको बता दूं, भगवान की दुआ से कोई दिक्कत नहीं है और माता पिता खुश है। आज देखो मैं, एक मेरी सिस्टर है तो वो आज जिला पंचायत सदस्य इस समय अलीपुरा सीट से है, और मतलब मैं सेटिस्फाइड, राजनीति में भी जी 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 जी, वो मैं ये कह सकते हैं कि एक मैं जिला लेवल में मैं भी अपना नाम कर रहा हूँ, तो मेरी सिस्टर भी एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक नाम कर रही है। क्या सर बात आएगी, क्या विकास सर कभी चुनाव लड़ेंगे, शायद कभी ऐसा मौका मिला तो? जी बिल्कुल, राजनीति में राजनीति के गट्स होना बहुत जरूरी है, राजनीति करना भी जरूरी है, क्योंकि आप यदि समाज को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं तो राजनीति ही एक मूल कारण है। जी जी, क्योंकि आप केवल यहाँ पे हम एक बच्चों को ही सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीति के द्वारा हम एक समाज का भी निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज का जिसे कह सकते हैं। वो सब राजनीति संभव हो सकता है, राजनीति से ही संभव है, अब बढ़ाने अकेले से संभव नहीं होगा। जी, मैं राजनीति में बिल्कुल आऊंगा, लेकिन समय पर, समय पर, ऐसा नहीं है, समय पर। ऐसा नहीं होता कि मैं अभी से मैं कह दूं कि कल से राजनीति करेंगे, नहीं, समय आने पर अपने आप आ जाए। मतलब अभी पिच बनाने में लगे हैं हाँ, सर? अभी पिच बनाएंगे, पहले बैटिंग करना बाकी रहेगा। बैटिंग करना बिल्कुल बाकी रहेगा। अब बात आती है सर, आप सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, डेली आपके बैचों में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जी, तो उनको मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, उनके डाउट क्लियर कैसे कर पाते हैं? बहुत से बच्चे होते हैं जी, वो जब बच्चों से कई मैं मिलता हूँ बताते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छी तरह से हमें क्लियर क्लासिंग में समझ में आ जाता है। जी, तो ये सब कैसे कर पाते हैं सर? जी देखो ऐसा होता है, सबसे पहले टीचर को जी जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं जी, उसका मर्मज्ञ होना चाहिए जी, बहुत अच्छी तरीके से। आप उसको जैसे कह सकते हैं, जैसे बच्चे कहने लगते हैं हलवा, ये सर हलवा डायलॉग, मैं भी सवाल में जाऊंगा आपके हलवा सब्जेक्ट में। जी जी, तो मैं लौट रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब तक आप उस टॉपिक के विद्वान नहीं होंगे जी, जब मैं शुरुआत की तो मैं आपको बता दूं 4 घंटे सोता था, मैं केवल पढ़ता था फुल टाइम, केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए ही पढ़ता था जी, क्योंकि मैंने वास्तविकता में इतनी पढ़ाई की है, पढ़ाने के लिए ही इतनी पढ़ाई की है कि बच्चे किसी तरीके से, मुझे डर केवल इतना रहता था, मैं आपको बता दूं, एक डर रहता था, कोई बच्चा कल के दिन हंसने ना लगे। सबसे ज्यादा मैंने एक चीज सीखी पढ़ाते वक्त कि यदि किसी बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया और बच्चे ने हंस दिया तो मेरी निगलेक्ट, मतलब ये मान लीजिए बेइज्जती हो गई। अभी कभी ऐसा आया? कभी ऐसा आज तक भगवान की, प्रभु भोलेनाथ की कृपा से, वो सब मेहनत, आपकी मेहनत से हुआ। जी 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 जी। सर बात आती है, स्टूडेंट रहे तो एवरेज स्टूडेंट रहे या टॉपर स्टूडेंट रहे, क्योंकि आजकल जो बच्चा होता है, टॉपर बच्चा होता है, वो अपने आप को हाई लेवल का समझता है, जो कमजोर है वो बहुत अपने आप को वीक समझते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे रहे सर? मैं आपको बता दूं जी, कोई भी टीचर है जी, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, सब्जेक्ट का ब्रिलियंट तो हो सकता है जी, लेकिन बहुत ब्रिलियंट नहीं होगा जी, ये सत्य है जी। कोई भी टीचर हो, दुनिया का कोई भी टीचर, आप खान सर की चर्चा कर लीजिए, आप फिजिक्स वाला की चर्चा कर लीजिए, मैं ये नहीं मान सकता कि बहुत अव्वल दर्जे का रहा है जी, क्योंकि या तो अव्वल दर्जे का, या तो वो बिगड़ जाता है जी, या तो बहुत आगे पहुंच जाता है। बीच का केवल जो टीचर्स लाइन होती है, ये ऐसी लाइन होती है जिसमें केवल अपने सब्जेक्ट का तो हो सकता है, लेकिन और सब्जेक्ट में एवरेज ही रहेगा जी, मैं ये गारंटी लेता हूँ, कोई भी हो जी। सर मैथ सब्जेक्ट ही फेवरेट क्यों बना आपका? जी देखो मैं आपको बता दूं, मैं जब छोटा था, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। वो हमारे एक गांव में एक प्रागी मार साहब रहे जी, उनने वास्तविकता में, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा पढ़ाते थे जी,
और ऐसा पढ़ाते थे, मैं आपको बता दूं, जैसे बोर्ड लगा है, मैं छोटे मास्टर हैं उनको इतना जरूर सलाह देता हूं कि शुरुआत से ही यदि आपका बेस क्लियर करेंगे तो मैथ में बच्चे का बेस क्लियर होगा, नहीं तो बहुत कराने में असंभव जैसी स्थितियां होती है। मैं आपको बता दूं, एक बच्चा था, मैं बहुत बच्चे आते हैं, मैं बेस क्लियर कराता हूं, कोशिश में लगा रहता हूं। इसके पहले अभी मैं तो एक उदाहरण आपको दे रहा हूं छोटा सा, फिर मैं आपको उस बात पे आता हूं। क्या हुआ कि एक बच्चा पचपेरा का है, दिनेश, उसको हम दिनेश टाउ कहते थे, बच्चे को एक्चुअली क्या है, वो लड़का इतना कमजोर था, केवल मैथ में उसे गुणा भाग और भिन्न ये चीजें भी आती थी बस, इसके अलावा मैथ में बिल्कुल प्लेन था, जोड़ घटाओ गुणा भाग 5 चीजें छोड़ के बाकी कुछ नहीं आता था उसको। उस समय मैं फिजिक्स भी पढ़ाता था एक्चुअली में, मैथ फिजिक्स उसको दोनों चीजें मैंने हालांकि उस समय पढ़ाई, तो बाद में मैंने फिजिक्स क्योंकि समय कम मिल पाता और सब्जेक्ट भी मेरा फेवरेट मैथ ही रहा, तो उसको पढ़ाया। वो मेरा काफी फेवरेट स्टूडेंट रहा और वो वनडे एग्जाम की तैयारी करने लगा। यही पारिवारिक जो मोटिवेशन है, ये बच्चों के विशेष तौर पे, ये बच्चे को लिए वो वास्तविकता में आइडियल है वो लड़का, मैं खुद कह रहा हूँ। तो वो बच्चा और बच्चे बहुत सारे हुए, लेकिन मैं उस बच्चे को अपने लिए भी एक आइडियल, बच्चों के लिए भी एक आइडियल मैं बता रहा हूँ कि बहुत कमजोर जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर। तो उस बच्चे ने वनडे के एग्जाम के लिए तैयारी प्रिपरेशन की, कीरत सागर। अरे यहाँ महोबा में बहुत कुछ है, बच्चा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर एग्जाम में महोबा जैसी जगह और कीरत सागर जैसी जगह, मैं पूरे सभी प्रशासन से इतना जरूर और प्रतिनिधियों से इतना मेरे आपकी चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि वहां पर वास्तविकता में अपनी दृष्टि लगाएं और बच्चों का हित होगा, क्योंकि बच्चे ही हमारी समाज का निर्माण करते हैं। तो उस बच्चे ने क्या हुआ कि उस बच्चे ने पहले वनडे एग्जाम, तो उसका मन थोड़ा सा लगा कि यदि मैं पीसीएस का एग्जाम देने लगूं, भाई क्या होता है, एक एक्चुअली क्या बच्चों के अंदर गोल नहीं होता, यहाँ पर बच्चा गोल नहीं बनाता। उसका रीजन भी एक होता है, मैं आपको बता दूं, केवल 5% बच्चा ही गोल बनाता है टारगेट कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि वो संपन्न होता है। बाकी 95% गोल इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है हमारे बुंदेलखंड में, विशेष तौर पे हमारे हमीरपुर महोबा में ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, इस बात को नकार कोई नहीं सकता। तो बच्चा अपने आप से एक निर्णय लेता है कि आज मैं ये हमारा बगल वाला ये कर रहा, हमारा रिश्तेदार ये कर रहा, तो मैं वही करने लगूं। कोई गोल नहीं होता, बेचारे का टारगेट नहीं हो पाता, उसकी भी गलती नहीं होती क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूं उस बच्चे के माध्यम से, तो उस बच्चे ने क्या हुआ कि वनडे एग्जाम करता रहा, जब मजा नहीं आया उसे, तो पीसीएस की तरफ थोड़ा सा उसने दिया, तो उसे मजा आने लगा। उसने ये है कि पिछली बार पीसीएस में प्री निकाला, उस लड़के ने पीसीएस प्री निकाला, यही महोबा में मतलब कहीं बाहर कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, घर में ही रह के, पचपेरा जैसे गांव में रह के और इसके बाद उसने पिछली बार में पीसीएस का प्री दिया, इंटरव्यू मेंस दिया, मेंस भी क्वालिफाइड है और इंटरव्यू तक पहुंचा है, केवल 2 नंबर से उसका डीएसपी रैंक से रुक गया है बेचारे का। इस बार हालांकि संभवतः भगवान भोलेनाथ की कृपा से हो सकता है हो जाए उसका, तो संभव है। वो आपके लिए प्रेरणा, हाँ, बच्चों के लिए विशेष तौर पर मैं उसका उदाहरण बहुत देता हूँ कि बहुत कमजोर होने के बावजूद भी आप पीसीएस और आईएएस जैसे एग्जाम में आप घर में रह के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सकारात्मक दिशा में प्रयास किया, बिल्कुल सकारात्मक दिशा में प्रयास किया जा सकता है। हर बच्चे यहाँ रह के एक एग्जाम्पल आपको मालूम हो, एक तिवारी जी हैं संस्कृत से आईएएस यहीं पे महोबा में, जिनने घर में रह के हमारे यहाँ वो एक्चुअली उनके भाई ग्राम विकास अधिकारी रहे ओम तिवारी जी, उनके भाई ने यहीं से महोबा से संस्कृत से आईएएस निकाला है जी। ये तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एक्चुअली वो हमारे टच में बहुत इंटरमीडिएट से थे एक्चुअली, तो इसलिए मुझे आज भी याद है कि घर में रह के भी यहीं महोबा में उस समय
20 साल 25 साल पहले तब आईएएस निकाला तो महोबा की धरती वीरों की धरती है। हाँ, वो सर डायलॉग भी अभी फेमस हो रहा है, बड़े पढ़ैया महोबे वाले जिनका पढ़ाना जाए खाली, एक ज्वाइनिंग को जाना पाए, दूसरा ज्वाइनिंग भी आ जाए, दूसरा टॉपर भी आ जाए। जी जी, मैं अभी देखता हूँ मेरे गांव का, मैंने जितने भी बच्चे अभी गांव के, वैसे मैं कोशिश मैं ये नहीं कहता कभी, तो गांव के 2 बच्चे आए थे मेरे यहाँ, आए तो 3-4 हैं, लेकिन अपने कुछ और वर्क कर रहे हैं। एक बच्चा झांसी में पढ़ता था, लेकिन उनके पिताजी झांसी यहाँ पे इंटरमीडिएट में मेरे यहाँ छोड़ गए थे, तो यहीं से उसने पूरा इंटरमीडिएट किया। तो आज वो लखनऊ में मिला भी था मुझे, कल परसों में शादी में गया था, तो उसमें क्या कहते हैं, जेल में डिप्टी जेलर है। जी, कितनी खुशी होती है जब सर कोई आपका पढ़ाया हुआ लड़का मिलता है, आपको कहता है कि सर आपके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एक लड़का भी मैं आपको बता दूं, धीरेन्द्र कुशवाहा है एक लड़का हमारा, एक स्टूडेंट, उसके पिताजी, अब देखिए मैं उसको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वास्तविकता में ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन से बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं खुद देखने वाला हूँ, वो लड़के के पिताजी ठेला में सब्जी बेचने वाले, आज वो मंत्रालय में मतलब A1 रैंक में अधिकारी है, A1 रैंक में, और ज्वाइनिंग एक नहीं 3 ज्वाइनिंग उसकी। एक इसमें अभी कबरई में उसमें ज्वाइनिंग की थी, क्या नाम है उसमें, बैंक पीओ में। इसके अलावा एक और में बीच में आया था, फिर उसका इसमें हुआ, मंत्रालय में हुआ। इसका मतलब सीधा कहने का मतलब है, यदि हौसले बुलंद हो तो समस्याएं कहीं नहीं आ सकती, कहीं नहीं आ सकती, ना फाइनेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसने बस थोड़ा सा ये है कि बच्चे में कर्मठता होना चाहिए। बच्चा ये है कि बच्चे ने देखो, उसने पॉलिटेक्निक बीच में पढ़ाई छोड़ के, फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर थी, तो उसने बीटेक करने के बाद प्रॉब्लम आ गई, तो उसने जाके किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया कुछ दिन और कुछ अर्निंग की, इसके बाद वो कानपुर में रह के तैयारी की, वो आज भगवान की दुआ से हो गया। अब सर बात आती है मैथ सब्जेक्ट का, जैसे कोई लड़का लड़कियां नाम सुनते हैं दिमाग से पसीना निकलने लगता है, क्या सच में मैथ सब्जेक्ट कठिन है या आपके हिसाब से इजी, क्या लगता है? मैथ सब्जेक्ट बिल्कुल कठिन नहीं होता बनाया जाता है मनोवैज्ञानिक दशा, ये मनोवैज्ञानिक टीचरों के द्वारा बनाया जाता है, जो वास्तविकता में पढ़ाने लायक नहीं है। यदि टीचर वास्तविकता में कोई भी सब्जेक्ट, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी कठिन नहीं होता। टीचर पढ़ाने वाला कायदे का हो, पढ़ाने वाले में क्षमता हो, बच्चे के दिल में बैठ जाए, कोई भी चीज हलवा बना दे। आज मतलब ये है कि बच्चे की यदि दिल में बैठ जाए, कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा इंटर में पढ़ता रहा, जैसे ठीक है मेरे यहाँ, ठीक है वो, या किसी के यहाँ भी, किसी के यहाँ पढ़ता रहा, मेरे यहाँ नहीं पढ़ा, लेकिन वो कंपटीशन में जाता है तो वो कहने लगता फलाना टीचर बहुत अच्छा है। अब उसका रीजन, क्योंकि उसको छोटे में जो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में वो टीचर कायदे का नहीं मिल पाया। यदि उसको शुरुआत से ही टीचर का चयन कायदे से कर लिया बच्चे ने, तो उसको प्रॉब्लम है ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट, और मैथ में तो है ही नहीं है, मैथ बहुत हलवा ही सब्जेक्ट। सर बात आती है, लोग कहते हैं, लड़कियों के लिए कहते हैं लड़कियों का दिमाग मैथ में कम चलता है, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये कहावत सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि लड़कियों का दिमाग, लड़कियां वास्तविकता में, बस थोड़ा सा इस बात को मैं कहूँगा आपके माध्यम से, मैथ में लड़कियां थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जाती, अपने आप को कमजोर, अपने आप को नहीं कमजोर नहीं महसूस करती। बस जब उस समय जब वो अपना रिटन वर्क करती हैं, पेपर देती हैं, तब वो हड़बड़ाहट होती है उनको, और ये थोड़ा स्ट्रांगनेस हो जाए बच्चियों में, जिस बच्ची में स्ट्रांगनेस होती है वही आईएएस क्वालिफाइड होती है। और मैं आपको बता दूं 90% जितने भी आईएएस होते हैं, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी 90% आईएएस हैं वो मैथ का ही स्टूडेंट होगा, इंटरमीडिएट 100%। क्योंकि आपने पहले बात बता दी कि मैथ से सवाल नहीं है, एक दिमाग विकसित करने का बस है, क्योंकि दिमाग को डेवलप करना ही मैथ है। हाँ, यदि मैथ पढ़ ली बच्चे ने, मैथ को पढ़ा है और मैथ से इंटरमीडिएट किया है, बाकी नहीं आगे बीएससी में कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, आगे एमएससी में आपको पीएचडी में भी आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा जो आपको इंटरमीडिएट में होगा। इसलिए इंटरमीडिएट में बहुत सारे टीचर नहीं होते कभी।
जी, कभी नहीं होते जी। जैसे एक चीज कई लोग कहने लगते हैं कि बहुत आप ही क्यों जमाने से चल रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं खड़ा होगा, महोबा में दूसरा क्यों नहीं खड़ा होगा। क्या खास बनाता है अदर टीचरों से आप? हाँ, क्या ऐसी खासियत है आप में? खासियत देखो, पढ़ाना वही रहता है जी। बस थोड़ा पढ़ाने का अंदाज जो बच्चे के दिल में चला जाए, यानी बच्चे को जो चीज आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को पूर्णतया 100% यदि आपके उसके दिमाग में पहुंच गई सो आप स्टार हो गए, नहीं तो आप स्टार नहीं है। यदि कहीं भी उसने रट्टा लग गया, एक चीज मैं ये कहता हूं कि कहीं भी जिस दिन मैंने आपको कह दिया ये होता है, होता नहीं, मैं ये नहीं कहता कभी कहां से होता है, ये कहां से इसकी उत्पत्ति हुई ये है। और समझ लीजिए यदि टीचर ने हर बच्चे को ये बना के दे दिया, वो बच्चे के दिल में राज करता है। यही रीजन बात आती है मैथ में मान लेते हैं, माना एक्स जी, ये क्यों मानती है सर एक्स? जी देखो ऐसा होता है, जैसे ये मानने वाली बात कुछ नहीं होता। देखो जहाँ सब्जेक्ट में जहाँ ज़रूरत होती है एक्स मानने की, लेट करने की, तो वहाँ हम मान लेते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अब जैसे कोई एक्स ही माने, आप ए मान लें, आप अपना नाम भी मान लें जी, ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि एक्स ही मानना होता है या वाई ही मानना होता है, ये ही मानना होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम कोई चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे हमने कोई चीज प्रूव की तो उसको एक्स कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, या बिना माने कैसे प्रूव करेंगे। हमने आपको माना कि ये सामने बैठे हुए हैं बच्चे, इनको आपको बताना है कि ये हमारे अनिल जी हैं, ठीक है, तो उनको मानना पड़ेगा ना, हमें सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए ही माना जाता है जी। अब सर बात आती है जिन बच्चों का बेस कमजोर रहता है, क्या वो मैथ को रटा जा सकता है? कोई सच रट ले? नहीं, मैथ मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों से भी कहता हूं, पूरी साल में आप एक सवाल नहीं रट सकते जी। एक सवाल जी, सिंगल सवाल यदि बच्चा रट के बता दे तो मैं मान जाऊंगा, कभी नहीं रट सकता। सवाल को समझना ही जरूरी है जी, और जब तक उसमें नॉलेज नहीं होगी है ना, टीचर में पढ़ाने वाली टीचर, मैं कभी बच्चे की गलती नहीं मानता, ये बच्चे की गलती नहीं होती, क्योंकि बच्चा होता है एक कच्चा घड़ा जी, बच्चा एक कच्चा घड़ा है, जैसे आप उसको मूवमेंट कर देंगे वैसे ही बन जाएगा। बच्चे को अच्छा ढालेंगे, उसको भाई उस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको। बच्चे को, टीचर को भी एक सलाह देंगे कि कोई भी बच्चा है तो उसमें थोड़ा सा वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अलग से टाइम दे दीजिए, क्योंकि बच्चा कल के दिन, अब आज जैसे कहने लगते हैं कि आपका दिल में राज करना, ये जैसे आपने एक बात कही कि आप ही क्यों दिल में राज करते हैं, उसका रीजन ये होता है बच्चा अलग से पूछ जाए या क्लास में भी जब तक वो संतुष्ट नहीं होता, जब तक आगे बढ़ने का काम ही नहीं होता, आगे बढ़ना ही नहीं है जी। अब सर बात आती है, क्या मैथ फॉर्मूले से चलती है या फिर सॉल्यूशन से चलती है कि दिमाग से चलती है? फॉर्मूले जरूरी है याद करना, कोई शॉर्ट तरीके से? नहीं, देखो ऐसा होता है, फॉर्मूले देखो कुछ बेसिक होते हैं जिनको हमको प्रूफ नहीं करा सकते जी, कुछ नगण्य जी, ज़्यादातर प्रूफ ही कराए जाते हैं जी। और मैथ फॉर्मूले याद करने से नहीं होता जी, नहीं जी, कोई भी मैथ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा मैथ है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल पढ़ाने के लिए बंद कर दूं तो मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। मैथ जगह कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जहां बिना मैथ के आप पहुंच सकते हैं, चाहे आप रोजगार बिजनेस में हो, क्योंकि आपको एक सबसे पहला वर्ड मैंने बोला था टेक्निकल, जो आपकी चैनल का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना टेक्निकल के आप खेती करने वाला बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है,
बस बहुत टेक्निकल टेक्निकल होना चाहिए। कई मेरे मित्र हैं बहुत अच्छी खेती करते हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत अच्छी खेती करते हैं और खेती में भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल तरीके से थोड़ा सा टेक्निक है ना, यदि आपको मिट्टी का ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा टेक्निकल लोगों से पूछिए। आप पढ़ा लिखा बनिए, देखिए कैसी खेती में भी हमने बताया नहीं, जो आपको एक उदाहरण दिया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक मैं आपको बता दूं, एक हमारे गुरुजी अमित जैन सर थे झांसी में। अब देखिए मैं आपको बता दूं, वो मात्र व्यक्ति बीएससी मैथ से थे, एमएससी केमिस्ट्री से थे और मैथ बीएससी वालों को पढ़ाते थे। देखिए, लेकिन पढ़ाने का एक तजर्बा था मैंने उनसे थोड़ा सा एक जरूर इतना माध्यम लिया है कि मतलब आपको मतलब बच्चे को लोटपोट कर दे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है हमारे, हालांकि जेपी गुप्ता जी यही महोबा के गुरुजी रहे हैं और न भी बढ़िया मैथ पढ़ाई है, लेकिन बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन किया जा सकता है। और मैथ एक आपका डेवलप करने का एक तरीका होता है जो आपके माइंड को डेवलप ही करता है। ठीक है, अब बात आती सर, सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं? अच्छा, मैथ सब्जेक्ट में हो, इंटर लेवल में हो, सबसे आपको क्या लगता है कि बच्चे बहुत गलतियां यहाँ पे करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात होती है जल्दबाजी करना। बच्चा जैसे जो नहीं आता जिसको तो कोई बात नहीं है, सबसे ज्यादा जल्दबाजी करता है। जैसे कभी भी आपने देखा हो इंटरव्यू हो किसी का, यदि उसे बोलना नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन पे पुट अप आंसर नहीं देना होता तो छत को देखता है। आपने देखा हो? हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी ऐसा किया है। जी, कोई भी हो मतलब वो छत को देखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, चाहे आप आईएएस के इंटरव्यू में हो, यदि आपके 100% में 100% क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे और यदि आप नो आंसर दे रहे हैं सीधे ऑन स्पॉट, तो निश्चित है कि आपका हो सकता है ये कॉन्फिडेंस। वहाँ केवल मात्र जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं केवल मात्र देखा जाता है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। आपका ये नहीं होता कि आप छत को देखते हुए है ना जल्दबाजी करने का। आप करिए किसी चीज को थोड़ा सा वर्क करिए, बोलने की क्षमता बढ़ाइए, कुछ भी बोलिए। जैसे आपने कहा कि गलतियां कहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां होती है मैथ में, जल्दबाजी में। और कोई जैसे कंपटीशन में भी बच्चा जाता है तो जल्दबाजी कर लेता है। उसको कायदे से पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए और इसके बाद करिए। और कोई भी चीज कठिन नहीं होती। बच्चे जैसे थ्योरेटिकल, कभी भी थ्योरेटिकल सवाल में सबसे ज्यादा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्रिएट होती है बच्चे के लिए, चाहे कंपटीशन वाला बच्चा हो और चाहे एकेडमिक वाला बच्चा हो। उसके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है तो मैथ में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जबकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़ा सरल होता है। उसको बस थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है कि बार बार पढ़ेगा उसको तभी समझ में आएगा। उससे डरना नहीं चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को डरने नहीं चाहिए कि डरे। आप उस पर वर्क करिए, जो टीचर नहीं कर रहा उससे ज्यादा आप करिए। मैं जब पढ़ता था तो मुझे केमिस्ट्री और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसे थे कि मुझे वास्तविकता में नहीं बनते थे, डर लगता था और टीचर पढ़ाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने फिर उसमें वर्क किया, मैंने खुद के नोट्स बनाए और बढ़िया अपनी भाषा में बना दी। आप टीचर का माध्यम लीजिए, टीचर अच्छे होते हैं, माध्यम लीजिए। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, खुद के रजिस्टर तैयार करिए। मैं यही बच्चों से भी कहता हूँ, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही आप खुद तैयार करिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है, अपनी भाषा में करिए तब मजा आएगा, तब बच्चा सफल होगा। बात आती है बच्चों को मोटिवेट कैसे करें? निराश हो जाते हैं बच्चे, क्या मुझसे नहीं हो पाएगा? जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं बच्चे अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, डरने लगते हैं, उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? देखो ऐसा होता है बच्चे का, पहली बात तो बच्चे को डरना नहीं चाहिए कभी भी। कोई चीज समय कम भी हो ज्यादा भी हो, जितना करे अच्छी तरीके से करें। एक सबसे अच्छी बात आपने पूछी, बच्चा सबसे ज्यादा मात खाता है। मैं आपको बता दूं, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा, सब कोई पढ़ता है। एक बच्चा चाहता है कि मैं पूरा सिलेबस अटेम्प्ट कर लूं कम समय में,
और अच्छे नंबर आ जाए, जिससे जी हर बच्चा चाहता है जी। और पूरा सिलेबस कम समय में अटेम्प्ट करना चाहता है, लेकिन ये गलत है। अब समय जब कम मिले जी तो आप वो चीजें कंप्लीट करें जी जिनको वास्तविकता में 80% टाइम पेपर में आई हूं जी, उनको पहले कंप्लीट करें, फिर एक्स्ट्रा टाइम पे वर्क करें जी। क्योंकि बच्चा क्या होता है, हमने भी किया है, आपने भी किया, सबने किया होगा जी। कि हर पूरा सब्जेक्ट अब आपने देखा हो जैसे जो प्रोफेशनल कोर्स वाले होते हैं बच्चे, हम जैसे एमसीए में रहे या बीटेक में बच्चे जाते हैं, जैसे जब तक वो आईआईटी में इंटर नहीं हो जाता तब तक तो ठीक है, बाकी पढ़ाई बच्चा ज़्यादा नहीं करता जी। मैं आपको बता दूं, कहीं नीट के थ्रू जब वो अंदर प्रवेश हो जाता है फिर कोई पढ़ाई बिल्कुल नहीं है जी। फिर तो केवल मात्र जब वो एग्जाम आ जाते हैं तभी केवल, अब क्या होता है उन्हें पढ़ने का एक अनुभव हो जाता है कि क्या आएगा, तो रात में उठने पढ़ाई करी, सुबह पेपर हो जाता है, वास्तविकता में वही ज्यादातर आता है जी। और मैं आपको बता दूं 70% पेपर क्या होता है कि ज्यादा रिपीटेड होता है जी। कंपटीशन में भी यदि आप कहें, अब बस ये है जैसे कोई चीज वही क्वेश्चन नहीं आएगा बस, लेकिन उससे रिलेटेड तो आएगा जी, तो आप ऐसा वर्क करिए कि उसको रिलेटेड पर भी कर सके जी, तो आप सक्सेस है। अब तुम कहोगे रट्टू तोता जैसा कार्यक्रम किया, इसलिए तो कहा जाता कि मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है कि रटना नहीं, समझना जरूरी है। तो आपको कोई इस प्रकार से मैं मोटिवेशन कर देता हूँ, बच्चा सफल हो जाता है। और ज़्यादातर मेरा ध्येय रहता है कि हर बच्चा, मैं लास्ट, जैसे मेरी अपनी थिंकिंग है कि लास्ट महीने भी बच्चे को मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम 80 नंबर आ जाए, कम से कम 100 में। हाँ, ये हर कोशिश मेरी रहती है कि लास्ट महीने में भी 80 नंबर आ जाए, जो लास्ट में भी आए और लास्ट में भी आए, लास्ट में भी आता है बच्चा, वो आता भी है और मैं 80 नंबर तो देने की कोशिश करता हूँ हर बच्चे को। शायद है इसलिए आज तक कोई बच्चा कभी मुझसे नेगेटिव नहीं होता। उसका रीजन गार्जियंस नंबर कम आ गए हों तो हो सकता है गार्जियंस ने सोच लिया होगा, लेकिन कभी बच्चे ने सोचा होगा कि विकास सर ने कोई कमी कर दी हमारे प्रति। उसका रीजन बच्चा सेटिस्फाइड रहेगा चाहे उसके नंबर 60 क्यों ना आए, लेकिन आपको कहूँगा नहीं पढ़ाएगा। नहीं, कभी नहीं जी। बच्चा कभी नहीं कह सकता। उसका रीजन क्या, क्योंकि मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अपना जो मैंने कहा नहीं, डेडिकेशन के साथ पूर्ण समर्पण भाव से अपना वर्क करता हूँ जी, और उसी में मैं आज सक्सेस हूँ भगवान। अब तक बात आती है, क्या हर बच्चे को टॉपर बनाया जा सकता है मैथ में? जी बिल्कुल जी। एक कभी कभी कुछ लोग जैसे ना समझ जिसे कह सकते हैं, कुछ लोग, काफी लोग कहने लगते हैं ये माइंड इनको सरस्वती व्याप्त है, इसको नहीं व्याप्त है। बहुत गांव में चलता है, गांव में सबसे ज्यादा चलता है। वो ना समझ वाले लोग होते हैं, और ना पढ़े लिखे और ना समझ वाले जी, उन्हें ये जरूर हमारा वीडियो जरूर देखना चाहिए जी। तो क्या होता है कि कोई भी, जब भगवान ने किसी को भी माइंड अलग अलग नहीं दिया है जी, बिल्कुल सेम दिया है जी, वो उसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ कर रहा है जी। एक कहा गया है, एक अच्छे से अच्छा एक साइंटिस्ट अपने माइंड का केवल 10% से लेके 14% तक ही यूज कर पाता है जी। एक अच्छा साइंटिस्ट, हम आप लोग ज्यादा से ज्यादा 4 से 8-10% मैक्सिमम बता रहा है कि इससे ज्यादा नहीं कर पाए होंगे। 4% 6% बस, इससे ज्यादा नहीं कर पाते। और तो आप कहाँ से कह दिया कि माइंड किसी का कमजोर है, ये कहने लगते, कभी टीचर भी कहने लगता। आप बताइए, गार्जियन पहुंचता तो टीचर कहने लगता है कि वो उसका, तो आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है क्योंकि उसका माइंड कमजोर है। माइंड किसी का कमजोर, उसका हार्ड वर्क कमजोर है जी। उसको बेसिक जो नॉलेज देना चाहिए वो कमजोर है जी। शुरुआत की नॉलेज ही आगे भी काम आती है। अब जब आपके यहाँ आया है, जहाँ भी आया है, जिसके यहाँ, जिस टीचर के यहाँ भी आया है, तो उसको इस प्रकार से बेसिक नॉलेज दीजिए कि बच्चा वास्तविकता में सर्वांगीण विकास हो सके। और मैं केवल एक सब्जेक्ट की तरफ ना बढ़ाइए, क्योंकि हमारे समाज का भी निर्माण करना है। ऐसा नहीं कि आपने केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, आप भी उसी रूप में रहे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि एक टीचर, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा राजनीति की तरफ, क्योंकि आपने जब बोलने की क्षमता नहीं होगी,
आपने समझने की क्षमता नहीं होगी, आपने 4 लोगों के बीच में बैठने की क्षमता नहीं होगी और बोलने की क्षमता नहीं होगी, तो 4 लोगों के बीच बैठ नहीं पाएंगे, तो राजनीति कर नहीं और सकते। राजनीति कर नहीं सकते। राजनीति तो 4 लोगों में होती है, 4 लोगों में होती है। और जब आप बोल नहीं सकते, राजनीति नहीं कर सकते, तो निश्चित है कहीं ना कहीं आप पीछे रहेंगे। आप बच्चे को सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे, आप केवल उतना करा पाएंगे कि अपने सब्जेक्ट में औसत करा पाएंगे। और बच्चे को जबकि सर्वांगीण विकास जरूरी है, ये जरूरी है। सर बात आती है सोशल मीडिया की, जमाना भी सोशल मीडिया में चल रहा है, डिजिटल भारत में चल रहा है। सब कहते हैं डिजिटल होना चाहिए जी। क्या आपको लगता है ऑनलाइन बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें चलने लगी, स्मार्ट बोर्ड आ गए? जी जी जी। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं ऑफलाइन क्लास लूं या ऑनलाइन लूं, आपका क्या मानना है सर? देखो ऐसा है जी, मैं आपको बता दूं जी, केवल ज्यादा से ज्यादा 30% बच्चा, जी, जिसे कह सकते हैं मैच्योर बच्चा, जी, मैच्योर बच्चे के लिए तो 30% जो 30% बच्चा है, जी। वो भी इंटर के बाद, जी, इंटर तक नहीं, इंटर के बाद जो 30% बच्चा है जी। मैच्योर, जी, उसके लिए ऑनलाइन भी ठीक है। जी, 70% बच्चा जो मैच्योर नहीं है वास्तविकता में, तो वो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, उसको कुछ ना कुछ जगह, कुछ ना कुछ, हम कुछ टॉपिक के लिए हम कह रहे कमजोर टीचर के यहाँ भी, जहाँ आप जैसे आप महोबा में हैं, आपको नहीं हो पा रहा किसी टीचर के यहाँ से पाए, लेकिन आप रेगुलरिटी के लिए जरूर उसके पास, मतलब किसी भी टीचर के यहाँ मतलब जाना जरूरी है, चाहे 1 महीने के लिए जाइए, एक रेगुलरिटी बन जाएगी। जो कंपटीशन वाला बच्चा है उसको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, केवल डायरेक्टली ऑनलाइन या लाइब्रेरी ये सब नहीं, थोड़ा सा एक बार 1 महीने के लिए भी, और जैसे आपने देखा हो 6 महीने के लिए इलाहाबाद या कानपुर या कहीं भी बच्चा हो आता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और बहुत जल्दी सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाते हैं। उसका रीजन केवल ऐसा नहीं है कि जो यहाँ मिला वो वहाँ मिला, वही चीज मिलेगी, वही यहाँ मिल रहा वो वहाँ मिल रहा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, बस मेन है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल। बस जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जब बच्चे के अंदर यदि कॉन्फिडेंस नहीं आया, बच्चे ने ये सोचा मेरी तैयारी अभी पूर्ण नहीं है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी जगह नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छे नंबर नहीं है, जैसे एकेडमिक के लिए कहा जाए बहुत अच्छे नंबर। बच्चे टीचर को हमेशा ये कहना चाहिए हर बच्चे के 100 में 100 आएंगे, तब बच्चा मोटिवेशन होगा। यही बच्चे को अपने अब केवल टीचर के कह देने से नहीं, उस पर वर्क भी करना पड़ेगा, टीचर को भी वर्क करना पड़ेगा, तब 100 में 100 आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कह दिया कि बच्चा भाई उस पर वर्क नहीं कर रहा, टीचर भी वर्क नहीं कर, तो ये कुछ नहीं होता। सर आपने बात की अभी कॉन्फिडेंस की, जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है, क्या लगता है? कई बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं तो ये करके आऊंगा, और उस बच्चे के उतने मार्क्स नहीं आ पाते, बिल्कुल। फिर टीचर भी परेशान होता है इसके नंबर क्यों नहीं आए होते। जी, क्या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं? जी, ओवर कॉन्फिडेंस मैं आपको बता दूं, मैं भी जब पढ़ता था हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस में था। बच्चा पर हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस होता ही है, यदि उसको थोड़ा आता है, ये टीचर को इंटर तक उसको इतना जरूर मोटिवेशन कर देना चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। जब भी मेरी क्लास में बच्चा कोई ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है तो मैं डंडा मार देता हूँ हमेशा। उसका कॉन्फिडेंस में रहो मगर ओवर कॉन्फिडेंस में न रहो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा तो बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता, कभी सक्सेस संभव ही नहीं है, ले डूबेगा 100% ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे को मात देता है बर हमेशा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए बच्चे को बर हमेशा अपने, हाँ, जब क्वेश्चन पुटअप किया जाए, टीचर पुटअप कर रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा, तभी धैर्यपूर्वक, बड़ा धैर्य बच्चा बर हमेशा। आपने देखा होगा सक्सेस वाला जो व्यक्ति होता है वो बड़ा धैर्यवान, सरल स्वभाव का होता है। वो क्या कहावत भी है, अधजल छल कर जाए, वही बात है। तो उसको टीचर ही आपको मोटिवेशन कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये देखा है कहीं की भी कोचिंग हो, कुछ बच्चों पर ध्यान दिया जाता है विशेष तौर पे, कुछ बच्चों पर, उन्हीं के आधार पर कोचिंग अपनी चलाते रहते हैं। ये हमने कहा समझ में आ गया, बस यस सर। यदि आपको
सर्वांगीण विकास बच्चे का, हर बच्चे का करना है तो हर बच्चे से आपको क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा और हर बच्चे को वर्क भी देखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा छोटे से ही, मैं आपको बता दूं, मेन है इंटरमीडिएट स्तर। यदि बच्चे का इंटरमीडिएट स्तर बहुत अच्छा है तो कंपटीशन में कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, कभी जैसे आप एक चीज और आती है, कभी बच्चा एक डालने लगता है। ये मैं अभी वीडियो देख रहा था, आपके वो उसका नाम क्या कहते हैं, उसका प्रमोद, हाँ प्रमोद का, तो मैं देख रहा था उसका वीडियो कि सक्सेस तो सक्सेस नहीं हुए तो किसी प्रकार से परेशानी। थोड़ा सा ये है कि देखो ये चीज, ये सत्यता है कि जब तक ऊपर वाले, क्योंकि कहा जाता है कर्म और भाग्य, कर्म और भाग्य दो चीजें बहुत बड़ी मेन कंडीशन है। कहते हैं कर्म अच्छा हो तो भाग्य अपने आप बनता है। ये भी नहीं मैं मानता, ये मैं नहीं मानता। और यदि भाग्य अच्छा हो, कर्म अच्छा ना हो तो ये भी नहीं मानता। दोनों साथ साथ चलते हैं। एक आपको बहुत जीता जागता महोबा में ही उदाहरण है। ये वाइट बिल्डिंग जो कचहरी के पीछे बालेंद्र सिंह वगैरह जी रहते हैं, तो जो मैं उनकी सुनता रहता हूँ, उनकी उदाहरण के तौर पर जो लोगों ने मुझे बताया है, मैं उनका एक आइडियल में कुल मिला के रहता हूँ। तो क्या है कि वो अपने लिए करने गए थे कोचिंग, IES, इंडियन सर्विस, इसके लिए गए थे। तो उनका क्या हुआ, इनके बड़े भाई ये इनके बड़े भाई भवानी देवी जी, तो वो गए थे, लेकिन क्या हुआ वहां से अनसक्सेस हो गए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है। जैसे कहा जाता ना वो कि जॉब क्यों नहीं की, उनके सभी जितने भी 7 लोग थे, 6 का IES में सिलेक्शन हो गए, यही रुक गए। और आज की डेट में ऐसी ऑल इंडिया में उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी कोचिंग को और उनको जानता ना हो। महोबा के लिए एक साख है, ये रियलिटी में उनके लिए ये वर्ड जरूर बोलता हूँ, ये बुंदेलखंड की शान है, ये रियल है। एक आदमी को आइडियल, किसी ना किसी का आइडियल बनना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सबका होता है, बिल्कुल आइडियल बनना चाहिए क्योंकि उनने एक, देखो यही कह रहे, अब देखो कर्म तो किया था लेकिन भाग्य नहीं था। कर्म तो किया और कुछ मंजूर, भाग्य। जैसे हमारे ये फिजिक्स वाला मान लो, खान सर मान लीजिए, ठीक है, खान सर को मान लीजिए आप, फिजिक्स वाला को मान लीजिए, इन्हें नौकरी तो नहीं की ना, नौकरी लगी, लेकिन आज कई हजार बच्चों को नौकरी दे रहे। ये पूरे देश में नाम चल रहा है। ये कहा जाता भाग्य, यही है भाग्य। जिसका भाग्य और कर्म, और उन्होंने वर्क भी की, करते भी है, जो वर्क करते हैं तो आज देखो सक्सेस भी होती कि आज नौकरी तो कई नौकरी उनके पास, कई लोग आते हैं। अब बताइए, एक नाम है, एक ट्रेंड है। सर आपके हिसाब से